जैसे मैंने सबके इंटरव्यू सुने, उन सब ने बोला है कि अवेयर करो। अब अगर सोसाइटी में सबको अवेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर सोसाइटी को भी चाहिए कि मतलब हम अगर किसी को देख रहे हैं तो उसको बताएं, अपने मतलब चिल्ड्रंस की तरह उनको भी देखें। सोसाइटी में मैं देखती हूँ कुछ लोग देखते हैं इन चीज़ों के बारे में, ड्रग्स कोई कंज्यूम कर रहा होता है, वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करते, तो फिर ऐसे थोड़ी ना वो होगा स्टॉप, ये चीज़ नहीं होगी। तो उनको भी चाहिए कि हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझें, तो उनकी मतलब अगर वो कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और उनको खुद भी मतलब समझाएं कि ये चीज़ गलत है। तो ये अगर करेंगे तो फिर स्टॉप हो सकती है ये चीज़। सबसे पहले जो अमीर लोग होते हैं उनको पकड़ता है, क्योंकि उनके पास इनकम उनकी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले कि फैमिली और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में का कांटेक्ट जो है एक मजबूत होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम उनकी हर टाइम वो क्या करें, उनकी हरकतों का पता होना चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको मंथली पॉकेट मनी दे देते हैं और वो जो बच्चे होते हैं उनके आगे वो आगे जिस तरह चाहे वो यूज़ करते हैं, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं पूछते हैं कि उनको कहाँ यूज़ किया उन्होंने। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। मेन वजह जो ड्रग्स की है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। वो रात को किस टाइम सुबह घर से निकलते, किस टाइम आते हैं, वो बिल्कुल बच्चों पे ध्यान नहीं देते। वो जब भी घर पे आते हैं पेरेंट्स अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, फादर अपने मोबाइल पे, उनका जो भी मतलब अहम होता है पैसों तक होता है, वो बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको पॉकेट मनी दे देते, उनसे पूछते नहीं आपने कितना कहाँ खर्च किया। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे जो ड्रग्स ले रहे स्ट्रेस की वजह से ले रहे, पेरेंट्स ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, बिल्कुल बच्चों पे ध्यान नहीं देते, नहीं उनसे घर में उनको टाइम देते, ना तो बच्चे टाइम देते। इस समय हम मौजूद हैं शीश महल पुंछ यानी कि मॉडल गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में, जहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, तालिबे इल्म हैं। अब इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रग्स जैसी लानत हमारे समाज में क्यों बढ़ रही है। शीश महल की जो स्टूडेंट्स हैं इनसे पूछना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ऐसा नहीं है कि ड्रग्स में सिर्फ बॉयज़ ही मुलव्विस हैं, इसमें फ़ीमेल्स भी हो सकती हैं, इसमें बॉयज़ भी हैं और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं। हालांकि इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से बढ़ रही है। यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, अब इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आयशा सिद्दीक। आयशा, किस क्लास में आप पढ़ती हो? 11th में मेडिकल स्ट्रीम। आयशा, आपने सुना होगा ड्रग्स किस तरह से बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी मौत भी हो जाती है ड्रग्स जब वो लेते हैं, और उसके बाद अगर ना मिले उनको ड्रग्स प्रॉपर टाइम पे तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है किस वजह से ड्रग्स हमारे समाज में बढ़ रहा है? जैसे कि ड्रग्स का आजकल मतलब बहुत चल गया है कि ड्रग्स सबसे पहले जो अमीर लोग होते हैं उनको पकड़ता है, क्योंकि उनके पास इनकम उनकी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले कि फैमिली और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में का कांटेक्ट जो है एक मजबूत होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम उनकी हर टाइम वो क्या करें, उनकी हरकतों का पता होना चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको मंथली पॉकेट मनी दे देते हैं और वो जो बच्चे होते हैं उनके आगे वो आगे जिस तरह चाहे वो यूज़ करते हैं, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं पूछते हैं कि उनको कहाँ यूज़ किया उन्होंने। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। अब ड्रग्स ले तो रहे हैं, एक बार अगर ले लिया तो उन्हें लेना पड़ता है, अगर वो छोड़ रहे हैं फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें हमारी अवेयरनेस मतलब इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, और हम गवर्नमेंट को जो है इस पर जो बंदा लेता है हमें पता है अगर, तो हमें डरना नहीं चाहिए, आगे जाके बोलना चाहिए ताकि उस बंदे पे एक्शन लिया जाए और उसे दूर किया जाए इस चीज़ से। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि वो इस चीज़ से दूर हो सके। किस आपने बोला कि आगे बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए? गवर्नमेंट को बोलना चाहिए ताकि वो एक्शन ले सके। सबसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट किसको मान के चल रही है आप? मान लो आपकी फ्रेंड कोई ड्रग्स लेती है तो आप किसको बोलोगे? पहले तो उसको फैमिली को बता देना है, तो फिर आगे फैमिली को एक्शन लेना चाहिए। तो अगर फैमिली नहीं ले रही है, अगर वो अपने बच्चे को बचाना चाह रही है कि इससे दूर हो जाए, तो ये उनको हमें फिर हमारा ये काम बनता है कि हमें आगे भी बात बतानी चाहिए ताकि वो उन पे एक्शन ले। गवर्नमेंट को लेना चाहिए एक्शन, और आगे उनके मतलब जो पुलिस वगैरह इनको बताना चाहिए ताकि वो एक्शन लें इस पर। थैंक यू। अब नाज़रीन इकराम, उसके बाद और भी स्टूडेंट हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा अख्तर है। मैं एक सवाल समझने की कोशिश करूंगा। ड्रग्स जिस तरह से फैल रहा है तो आपको क्या लग रहा है ड्रग्स किस वजह से फैल रहा है? मैं सबसे पहले यही कहती हूँ, ड्रग्स जो आज मेन वजह जो ड्रग्स की है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। वो रात को किस टाइम सुबह घर से निकलते, किस टाइम आते हैं, वो बिल्कुल बच्चों पे ध्यान नहीं देते। वो जब भी घर पे आते हैं पेरेंट्स अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, फादर अपने मोबाइल पे, उनका जो भी मतलब अहम होता है पैसों तक होता है, वो बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको पॉकेट मनी दे देते, उनसे पूछते नहीं आपने कितना कहाँ खर्च किया। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे जो ड्रग्स ले रहे स्ट्रेस की वजह से ले रहे, पेरेंट्स ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं,
बिल्कुल बच्चों पे ध्यान नहीं देते, नहीं उनसे घर में उनको टाइम देते, ना तो बच्चे टाइम देते। और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस की वजह से बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं आजकल। सर मैं एक चीज़ में और समझने की कोशिश करूँगा। आपको पता है जब कोई ड्रग्स लेता है वो जेंडर नहीं देखता, ना मेल्स ना फीमेल, ना रिलीजियस देखता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन है। आप क्या लग रहा है अगर कोई फीमेल ड्रग्स लेती है तो वो किस वजह से लेती है? मैंने खुद भी न्यूज़ में भी आप देख रहे हो आजकल ड्रग्स कैसे लिए जाए। सबसे पहले वो टारगेट करते हैं कि कोई अमीर बच्चा घर का है, उसकी इनकम देखे उसको टारगेट करते हैं। पहले ऐसे ग्रुप बनाते हैं, उनके साथ पहले फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंडशिप करके उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं और एक बार उनको ड्रग्स लगा दे फिर उनको आदत हो जाती है और लेते हैं। उसमें जेंडर ये नहीं है कि फ़ीमेल भी इसमें है, मेल्स भी हैं। डेली आप न्यूज़ देखते हो सारे। तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा तो इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे कैंप लगे, गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएं हर सोसाइटी में। आपने अवेयरनेस की बात की, इससे पहले भी तो बहुत सारे अवेयरनेस कैंप लगाए गए, क्या उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा? फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिन ब दिन जो ये इंक्रीज़ बढ़ता जा रहा, देखते हैं हमेशा डेथ्स जो ज़्यादा हो रही हैं कि ड्रग्स की वजह हो रही है, मतलब इसी से ज़्यादा हो रही हैं डेथ्स ड्रग्स से। आपका क्या ओपिनियन है कि किस वजह से और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? इसको सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दें। वो उनको टाइम नहीं दे रहे हैं घर पे, उनको इतना लग रहा है कि लाइफ में जो है बस पैसे कमाने, बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे। वो कब आ रहा है कब जा रहा है, उनको पॉकेट मनी कितना दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, कभी उनसे हिसाब नहीं लेते, कुछ भी नहीं। आप मेन जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप की ठहराते हैं। माँ बाप की है मेन जिम्मेदारी। अगर वो उनको एक अच्छी तरबियत करेंगे तो बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे। मान लो कोई आपकी फ्रेंड जो है ड्रग्स लेती है तो आप किस तरह से उसके साथ डील करेंगे? मैं उसको तो पहले पर्सनली समझाऊंगी ये ड्रग्स में इन्वॉल्व मत हो। उसके बाद अगर वो तब भी नहीं समझती है तो मैं उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ। और अगर स्कूल में कोई आपकी फ्रेंड लेती है तो फिर वहाँ पे कैसे आप डील करेंगे? स्कूल में लेती है वही फर्स्टली मैं उससे पर्सनल बात करूँगी। अगर फिर भी नहीं उसको मैं चांसेस दूँगी, नहीं वो मानती है फिर स्कूल में प्रिंसिपल से बात करते हैं। अगर नहीं तो फिर घर में उसके फिर वो जा अगर माँ बाप के अलावा भी अगर वो हल नहीं कर पाते तो फिर आपके पास क्या अल्टरनेट रहेगा? फिर तो यहाँ पे जितनी भी सर्विस स्कीम है उनको इन्फॉर्म करना है। फिर वो खुद देखते हैं उनके साथ कौन सी गैंग और मिली है, कौन सा ग्रुप है, फिर वो उन तक है। अगर मान लो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपकी फ्रेंड नहीं है लेकिन आपको पता है कि वो ड्रग्स लेती है, आप कैसे उसको डील करेंगे? मैं उसके साथ सबसे पहले मतलब फ्रेंडशिप करने की, इसके साथ क्लोज़ होने की कोशिश करूँगी। जब वो मेरे से क्लोज़ हो जाएगी फिर उसको मैं बताऊँगी कि ड्रग्स में नहीं इन्वॉल्व होना, इससे क्या क्या अफेक्ट मतलब बुरा असर कितना पड़ रहा है इसमें। अगर एक बार आप लेते हो आपको इसकी आदत हो जाती है, मतलब बाय द वे अगर आपको वो ड्रग्स नहीं मिलता आपकी डेथ भी अनस्पॉट हो सकती है उसी टाइम। अगर वो फिर भी नहीं समझती है मैं उसको अपनी तरफ से मतलब 100% मैं अपना उसको दूँगी, कोशिश करूँगी। नहीं तो फिर मैं उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूँगी। अगर वो भी नहीं मानते फिर यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज खुली है, सर्विस स्कीम है, तो वहाँ पे बोल के उनको कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जैसे मैंने सबके इंटरव्यू सुने, उन सब ने बोला है कि अवेयर करो। अब अगर सोसाइटी में सबको अवेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर सोसाइटी को भी चाहिए कि मतलब हम अगर किसी को देख रहे हैं तो उसको बताएं, अपने मतलब चिल्ड्रंस की तरह उनको भी देखें। सोसाइटी में मैं देखती हूँ कुछ लोग देखते हैं इन चीज़ों के बारे में, ड्रग्स कोई कंज्यूम कर रहा होता है, वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे थोड़ी ना वो होगा स्टॉप, ये चीज़ नहीं होगी। तो उनको भी चाहिए कि हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझें। तो उनकी मतलब अगर वो कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और उनको खुद भी मतलब समझाएं कि ये चीज़ गलत है। तो ये अगर करेंगे तो फिर स्टॉप हो सकती है ये चीज़। अगर एक फ़ीमेल ड्रग्स ले रही है तो वो किस वजह से ले रही है? क्यों ड्रग्स ले रही है? एक तो होता है कि अगर वो ड्रग्स ले रही है उसकी साथ की मतलब उसकी जो साथ में होते हैं ग्रुप होता है उनमें भी कोई कंज्यूम कर रही होगी, तो वो उनको कुछ बोल रही होगी तभी वो कंज्यूम कर रही होंगी। ऐसे तो नहीं करता है कोई भी, तो उसको कुछ उसने बोला होगा, दैट्स वाई वो कंज्यूम कर रही है। जो भी इंसान या जो भी फीमेल या मेल फर्स्ट टाइम कंज्यूम करता है वो किस वजह से कर रहा है? आजकल ये बात बहुत ज़्यादा है कि अगर आप ड्रग्स लोगे मतलब डिप्रेशन आपका कम हो जाता है। मेन डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन आपका कम हो जाता है। अब लड़कियां कहीं कुछ होती हैं डिप्रेशन में तो इसी वजह से वो कंज्यूम करती हैं। तो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि उस पर नज़र रखनी चाहिए, इसके अलावा अगर आपको कोई लग रहा है कि आपके माहौल में आप जिसको जानते हैं कि वो ड्रग्स में मुलविस है, ड्रग्स ले रहा है, तो कैसे आप उसके साथ डील करेंगे? मैं उसको सबसे पहले पर्सनली उसको गाइड करूँगी कि ये चीज़ गलत है। अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप ये चीज़ अच्छी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स मतलब बहुत उनकी उम्मीदें होती हैं आपसे, सबसे पहले तो मैं उसको गाइड करूँगी। अगर वो नहीं समझ रहा है फिर मैं उसके लिए कुछ
करूँगी। जो मुख्तलिफ यहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं ड्रग एडिक्शन फ्री, वो कैंप लगाए जाते हैं, आप ही कई बार शायद ही आप हिस्सा बने होंगे, तो क्या लग रहा है उसका असर पड़ता होगा जो मेल्स हैं उन पे या स्टूडेंट्स जो भी हैं? पड़ता होगा। मेन यही बात है ना कि अवेयरनेस कैंप में जो जाते हैं, सबसे पहले जो मतलब एल्डर चिल्ड्रंस होते हैं वो जाते हैं, तो और मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको ये चाहिए होता है कि मतलब वो अगर किसी को देख रहे हैं तो वो उस पर पर्दा डाल रहे हैं, उनको पर्दा नहीं डालना है। और मैंने ये देखा अगर वो खुद में अपने घर में होते हैं तो वो बोलते हैं अगर हमने उनको ये बोला तो वो ऐसे हो जाएगा, हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, इसलिए वो चीज़ करते हैं। मैं यही सोचती हूँ अगर वो मतलब उनके अगर किसी को देख रहे हैं वो अपने चिल्ड्रन समझे उन सबको और उनके घर इन्फॉर्म करें। ओके, थैंक यू। अभी यहाँ पे और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? फलक जहरा। पलक, एक सवाल में समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सामने आ जाए। ड्रग्स आपको पता है किस तरह से तेज़ी से फैल रहा है, क्या इसमें ये नहीं देखा जाता कि ड्रग्स मेल में फैल रहा है या फीमेल में, क्योंकि वो जात पात रंग रूप नस्ल वो नहीं देखता, तो आपको क्या लग रहा है कि ड्रग्स किस वजह से फैल रहा है? ड्रग्स ज़्यादा फ़िलहाल तो टीनेजर्स में ही हो रहा है, एडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब फ़ोन से ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं और उनको लगता है कि इसकी ड्रग्स की ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अटेंशन जो बच्चों को चाहिए वो नहीं मिल रही है उन्हें, तो जिसकी वजह से ज़्यादा ड्रग्स वही बच्चे ले रहे हैं जो फाइनेंशियली जिनकी फैमिली अच्छी है, तो वो मतलब फ़ोन से ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। फ़ोन की वजह से जिन मतलब अब अकेले रूम्स में रहने लगे हैं वो, जिनकी वजह से मतलब वो ड्रग्स के बारे में सोचते हैं, एंजाइटी लोनलीनेस ये सब फील होता है उन्हें, तो जो एक एंजाइटी को ठीक करने के लिए उनकी नज़र में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उन्हें कुछ टेबलेट्स देते हैं, जिनकी वजह से जो उन्हें लगता है कि एंजाइटी को ठीक करेगी, लेकिन वो उनके लिए हार्मफुल होती है, वो ड्रग्स एडिक्ट कर देती है बच्चों को, तो वो जब वो टेबलेट्स ले लेते हैं तो वो ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो ठीक हो रहे हैं, नशे से कम हो रहे हैं, लेकिन वो उसमें ज़्यादा फैल रहे होते हैं। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी मतलब इतना बच्चों पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो मतलब अगर कोई बच्चे फैमिली गैदर्स में भी होंगे तब भी वो एक मतलब फ़ोन में ही होते हैं, कहीं भी किसी ओकेजन्स पे जाएंगे तब भी वो फ़ोन ही यूज़ करते रहते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो इतना मतलब अटेंशन भी नहीं दे रहे हैं, बच्चों के पास ही नहीं जाते हैं। इसका ताल्लुक़ है तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इस वक्त ख़ासकर मैं कहूँ कि हमारी यूथ में जो है बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे डेथ केसेस भी जो है हमने नौजवान बच्चों को मरते देखा, तो उसमें हमारे स्कूल का जो है ये बहुत अहम रोल हम प्ले कर रहे हैं। हमारे स्कूल में जो है एक काउंसलिंग सेल है, तो उसकी लेक्चरर एक मास्टर और एक टीचर, ये 3 इंचार्ज हैं। तो हमने क्या किया है कि बच्चों के काउंसलिंग सेशंस रखते हैं, उसमें टाइम टू टाइम हम बच्चों को अवेयर करते हैं। जैसे इसी मंथ में कुछ दिनों पहले यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिनमें हमने बच्चों को अवेयर किया, और ख़ासकर हमने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के तहत जो है हमारे बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक जो है वो एसके ब्रिज पे भी किया था, तो उसमें हमने जो है बच्चों को अवेयर किया कि इसकी जो ये वबा जो कैसे फैल रही है और इससे बचने के लिए नौजवान नस्ल को ख़ासकर जो है वो क्या स्टेप्स लेने हैं, तो इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश है कि बच्चों को प्रॉपर वे में अवेयर किया जाए। हम इस चीज़ के लिए भी तैयार रहते हैं कि अगर हमें पता चले कि हमारा बच्चा जो है उस चीज़ से डील करने के लिए ही हमारे ये काउंसलिंग सेशंस जो है रखे गए हैं, उस तरह से हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं नौजवान नस्ल पे भी, और वो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बच्चों को जो है उनको जो है टाइम टू टाइम उनको बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ जो है उनको सिर्फ़ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाती है, और इससे जो है फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे जो है नस्लों की नस्लें जो हैं वो तबाह हो जाएंगी।